मैं हूं आपका भाई सचिन और मैंने आपके साथ शेयर किया था रैप्चर के बारे में कि मैं कलीसिया उठाए जाने के विषय में बाइबल क्या बताती है, इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ वीडियोस साझा करता रहूँगा। तो पिछली वीडियो हमने सीखा कि जो कलीसिया को उठाए जाने के रैप्चर जो है उस शब्द का मीनिंग क्या है, और फिर हमने सीखा कि कलीसिया उस महाक्लेश से होकर नहीं जाएगी। उसके मैंने कुछ आपको कारण भी बताए थे और कुछ दृष्टांतों के द्वारा भी हमने उस बात को सीखा, बाइबल की आयतों से हमने सीखा था। आज मैं सिखाना चाहता हूं कि रैप्चर यानी कि कलीसिया का उठाए जाने का मकसद क्या है। क्यों यीशु मसीह चाहता है कि उसकी चर्च, उसकी कलीसिया या जो उसकी दुल्हन है उसका रैप्चर हो उस महाक्लेश से पहले। और बाइबल की आयतों के द्वारा हम मेरे प्रियो इस बात को सीखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके मकसद को भी जानना। यदि आपसे कोई बात करे, बहस करे, पूछे तो आप उसे अपने आशा के विषय में बता सकते हैं कि हमारी एकमात्र आशा, एक जीवित आशा ये है, उसका मकसद ये है। यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए इसलिए आ रहा है। कलीसिया का रैप्चर इस मकसद से होना जरूरी है। सो आज हम उस पर्पस को सीखने वाले हैं, पर्पस ऑफ द रैप्चर ऑफ द चर्च। हालेलुया। तो सबसे पहला कारण क्या है? रैप्चर इसलिए होना है, कलीसिया इसलिए उठाई जानी है ताकि हमारे काम जो हम करते हैं विश्वास में आने के बाद वो जज किए जा सके, या फिर मैं कहूँ कि उनका न्याय होगा, हमारे कामों का न्याय होगा। हालेलुया। हमारे कामों का न्याय होगा और उसी के साथ हमें रिवार्ड दिया जाएगा, यानी कि हमें इनाम दिया जाएगा। तो नो रैप्चर नो रिवार्ड, यानी कि अगर रैप्चर है तो फिर रिवार्ड भी है, यानी इनाम भी है। एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इसकी पुष्टि करने के लिए। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो मेरे प्रियो, ये बात जो प्रेरित पौलुस कर रहे हैं ये कलीसिया से कर रहे हैं, कलीसिया के विश्वासियों से कर रहे हैं, और उनके साथ वो इस बात को साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवश्य है कि हम सब के काम, चाहे वो भले हों चाहे बुरे हों, उनका सारा का सारा भेद किसके सामने प्रकट किया जाए? मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे सारे जितने भी भले बुरे काम हैं उन सब का बदला दिया जाए। बदला का मतलब ये कोई हमें पनिशमेंट की बात नहीं है ये, लेकिन इनाम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। हालेलुया। एक और आयत जिससे हम इस बात की पुष्टि करते हैं वो है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 7 आयत। वहाँ पर भी कुछ लिखा है कि कलीसिया का उठाए जाने का मकसद क्या है। मैंने आपको बताया था कि महाक्लेश से होकर कलीसिया नहीं जाएगी, इसके कारण भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए। तो यहाँ पर 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 7 आयत को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। मेरे प्रियो, ये अधर्म का जो भेद है ये किसी और के लिए नहीं लिखा, ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। ये मसीह विरोधी के बारे में है कि मसीह विरोधी तब तक प्रकट नहीं होगा, यद्यपि वो काम कर रहा है बट वो प्रकट अभी तक नहीं हुआ है। वो तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक एक रोकने वाला इस पृथ्वी पर है, और रोकने वाला कोई और नहीं, प्रेरित पौलुस जिस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं वो है चर्च। तो जब तक चर्च इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर है, यानी जब तक रैप्चर नहीं है तब तक मसीह विरोधी भी प्रकट नहीं होगा। तो इस बात से हम अपने आप को क्या दें, अपने आप को हिया बंधाएं और अपने विश्वास को और मजबूत करते जाएं। यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी अगर आप पढ़ेंगे 13 आयत को, तो वहाँ पर भी प्रेरित पौलुस कलीसिया से ही बात कर रहे हैं, और वहाँ पर भी हमारे कामों के जजमेंट के बारे में बोल रहे हैं। अगर मैं उसकी आपके सामने उस आयत को पढ़ूं, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 13, तो वहाँ पर लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मेरे प्रियो, इसके बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर विश्वासियों से बात कर रहे थे, चर्च से बात कर रहे थे, और चर्च के लोगों के यानी कि विश्वासियों के कामों के प्रकट करने के बारे में
बात कर रहे हैं। मीनिंग वो जो न्याय होगा मसीह यीशु के न्याय आसन के जो सामने होगा, तो जिसके काम जिस भी प्रकार के हैं उसके अनुसार उसको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सो रैप्चर इसलिए है ताकि हमारे कामों का क्या हो सके, न्याय हो सके। और जैसे हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5:10 में कि हम मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होने वाले हैं ताकि हमारे काम क्या किए जाएं, जज किए जाएं। सो यू आर नॉट जज्ड फॉर हेल बट फॉर द रिवार्डिंग। हम नरक के लिए न्याय नहीं किए जाएंगे, लेकिन हम इनाम के लिए न्याय किए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, रैप्चर होने का कारण ये है। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड बट आवर वर्क्स। तो हम जज होने वाले नहीं हैं, बट हमारे काम जज किए जाएंगे। हालेलुया। अब बाइबल के हिसाब से एक विश्वासी के लिए, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ विश्वासी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि विश्वासियों से बनता है चर्च। चर्च इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड बाय गॉड। तो 3 तरह की जजमेंट है, 3 तरह के न्याय हैं एक विश्वासी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं। तो अन्य जातियों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, इजराइलियों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, और जो विश्वासी हैं जिसे चर्च गिना गया है उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। हम इसे बाइबल से देखेंगे मेरे प्रियो। ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जजमेंट फॉर बिलीवर्स। 3 तरह के न्याय हैं विश्वासियों के लिए। पहला, एज ए सिनर, एक पापी के रूप में जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। ऑन द क्रॉस आवर सिंस आर जज्ड। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय 6 से लेकर 8 आयत तक यदि आप पढ़ें, तो वहां पर कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। ये एक आयत मैं आपको देना चाहता था, रोमियो उसके 5 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। स्पेशली जो 9वीं आयत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस 9वीं आयत पे आप जरूर ध्यान दें कि जब हम उसके लहू के द्वारा बचाए जा चुके हैं, तो उसके क्रोध से, जो परमेश्वर का क्रोध है जो धरती पर पड़ने वाला है, उससे हम क्यों ना बचेंगे। तो मेरे प्रियो, हम लहू के द्वारा छुड़ाए जा चुके हैं। जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो क्रूस पर हमारा क्या हो चुका है, एक पापी के रूप में न्याय हो चुका है। दूसरा, वर्तमान में भी हमारा न्याय हो रहा है। वर्तमान में भी गॉड जजेस अस टुडे बाय चैस्टनिंग। परमेश्वर हमारा न्याय करता है अभी वर्तमान समय में, किसी पीड़ा के द्वारा या किसी बीमारी के द्वारा, किसी दुख के द्वारा। अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि हम इस समय यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, बाइबल कहती है, हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाए। तो पुत्र और पुत्रियों को वो चेस्टाइज करता है, यानी कि वो उन्हें ताड़ ना देकर कई बार वो हमारा क्या करता है, न्याय करता है। जब आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय को, तो वहाँ पे कहते हैं अनुचित रीति से इसमें हिस्सा ले। किसमें? प्रभु की देह में, प्रभु के लहू में कोई हिस्सा ले, उसकी मेज में हिस्सा ले। तो बाइबल कहती है, वहाँ पे 3 बातें लिखी हैं, इसीलिए तुम में बहुत सारे निर्बल, बहुत सारे रोगी और बहुत सारे सो भी गए। तो ये जो है एक ताड़ना है जो परमेश्वर की ओर से है, और ये सिर्फ किसके लिए लिखा हुआ है? सिर्फ विश्वासियों के लिए। तो मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, 2 न्याय हमने देख लिए। पहला, पापी के रूप में क्रूस पर हमारा न्याय हो चुका है। दूसरा, वर्तमान में भी हमारा न्याय हो ही रहा है। तीसरा, बिफोर द क्राइस्ट जजमेंट सीट, हमारा आखिरी जो न्याय होगा वो होगा मसीह यीशु के न्यायासन के सामने। सो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम इसे कैसे समझें? तो एक पापी के रूप में हमारा न्याय हो चुका है, और पुत्र और पुत्रियों के हिसाब से हमारा न्याय अभी हो रहा है, ताड़ना के रूप में, और एक सेवक के रूप में हमारा अंत में होगा। हमने कैसे काम किए, हमने भले काम किए कि नहीं, उसके द्वारा हमारा 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के आधार पर हमारा न्याय अभी होगा। सो 3 तरह की क्या है, न्याय है। किसके लिए? जजमेंट है किसके लिए? विश्वासी के लिए। सो और ये सब होना कब है? जब कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी, जब रैप्चर हो जाएगा, तब हम सबका ये 3 तरह का न्याय भी होना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, आप सबको ये बात समझ में आई होगी।
अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ कि अपने अकाउंट को बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल सही रखिए। मसीह में आने के लिए हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उद्धार पाने के लिए हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमें भले काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन भले कामों का हमसे हिसाब लिया जाएगा। उसी के कारण हमें परमेश्वर इनाम देगा। तो अगर गवर्नमेंट के एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अगर आप गवर्नमेंट की नज़र में अच्छे काम करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको प्रिविलेजेस और कई सारे अच्छी चीज़ें मिलती हैं जब आपके रिकॉर्ड को देखते हैं। सो आज आपके रिकॉर्ड को जब परमेश्वर देखेगा, जब वो आएगा, तो वो रिवार्ड के साथ आ रहा है। और अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है तो आपको वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन नरक में कोई जाने वाला नहीं है। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो सेव्ड है इटर्नली, अनंत काल के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, अपनी आशा को थामे रहें। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हम उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, हम रैप्चर जरूर होंगे। अगली वीडियो मेरे प्रियो मैं आपके साथ बांटूंगा वो 5 रिवार्ड्स कौन से हैं, वो 5 इनाम कौन से हैं जो बाइबल बताती है। वो अविश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन वो विश्वासियों के लिए है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो वो 5 इनाम कौन से हैं जो यीशु मसीह हमें देंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीषित हों और अपनी आशा में, उस धन्य आशा में वे बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।